लेट्स एक लड़की है भी आपके पॉडकास्ट को सुन रही है किसी भी जगह पे, बलूचिस्तान की किसी जगह पे, ठीक है, वो आपसे इंस्पायर्ड है, इंस्पिरेशन है आप उनके लिए, तो वो भी कुछ करना चाहती है अपनी ज़िंदगी में, कुछ डिफरेंट करना चाहती है, आपके पाथ पे जाना चाहती है इस तरह से, सो व्हाट्स योर इंस्पिरेशन, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी? फॉलो योर आर्ट, मैं यही कहूँगी। और मुझे लगता है ये बहुत फिल्मी लगता है जब मैं लोगों को ये बोलती हूँ, यू विल नॉट बिलीव दिस, लेकिन ग्रोइंग अप मैं जब ये जवानी ये दीवानी एक फिल्म होता है जी जी, रणबीर कपूर का, मैंने शिकागो फॉर द फर्स्ट टाइम उस मूवी में देखा। ओके, यू विल नॉट बिलीव, मैं चाहती थी द अमाउंट ऑफ लव आई हैड फॉर शिकागो, मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू सी दैट प्लेस। फास्ट फॉरवर्ड मल्टीपल ईयर्स, 2019 के दिसंबर में आई वाज वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ शिकागो। वाह, इट्स मुझे लगता है when you लॉ ऑफ manifest, अट्रैक्शन, yes, when you manifest 10 things, you do them. और मुझे लगता है जो लोग अपने दिल की सुनते हैं, मतलब जी। it sounds filmy, but when you want to do something, things happen. बिल्कुल, And if मेरे जैसे कोई इंसान ये बोल रहा है, that you have to trust it, because I also come from a very normal family. अगर किसी को नहीं पता, I come from a very normal family. You have to work hard for it. You have to know your direction, of course. You have to have your people, मतलब आपके घर वाले हों, दोस्त हों, जो भी आपके चंद जो आपको पता है कि आपके genuine supporters हैं. You have to have those people, and then you can do things. Because easy किसी के लिए सब कुछ नहीं होता, मतलब you don't get things easily plates में, but yeah, you have to know what you want to do and then follow it. yes. Two last question, very briefly. Yes. So आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या, व्हाट यू डू, मतलब क्या आप कोई खेल, कोई किताबें, व्हाट यू डू जो आप I read. I write a lot. I enjoy writing. I travel. Okay. मुझे And main genre of your writing, it's about what? It's about मैं fiction, non-fiction or what? I don't know. I write prose. I write poetries these days. मुझे आजकल हुआ है कि मतलब वो इंग्लिश में लिखती हूँ, but I enjoy doing it. I feel like मेरी ऐसी बात है जो लोग सुनना चाहते हैं, मतलब बोलना चाहते हैं, वो बोल नहीं पाते, तो आई राइट दोज थिंग्स। उसके साथ साथ अब मैं अपने यूनिवर्सिटी के सोसाइटीज़ की भी पार्ट हूँ, तो उनके भी काम होते हैं, सो इट्स लॉट ऑफ थिंग्स आई डू। ओके, लवली। मतलब यही हम जानना चाह रहे थे कि और भी ज़िंदगी में काफ़ी दफ़ा हम ये होते हैं कि आप एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, बिल्कुल, तो बाकी खासतौर पर राइटिंग तो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपको बहुत आपकी ज़िंदगी को तब्दील करती है, ईजी फील करती है, नॉर्मल आपको फील करवाती है। सो दिलियान, लास्ट आपने कहा था कि आपकी जो एम्स हैं वो तो आप हमें नहीं बता रहे हैं और ना हमारे ऑडियंस को बता रही हैं, सो बट कहीं ना कहीं आपको अभी यूर डिजिटल कंटेंट बना रही हैं, ये चीज़ें होती हैं, कभी कभार होता है पीपल आर डाउन, अगर आपको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, आप अपने लाइफ से थोड़ा सा डाउन हो रहे होते हैं, या आप अपने पाथ को काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन कर रहे होते हैं, सो व्हाट यू डू एट दोज मोमेंट्स व्हेन यू आर डाउन? मेरा तो कल रात हुआ था मेंटल ब्रेकडाउन। आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, मेरे सामने मेरा लैपटॉप था एंड आई वाज राइटिंग मल्टीपल थिंग्स, और मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स थे, मैं उन पे काम कर रही थी और मुझसे लिखा नहीं जा रहा था, मतलब जो मैं चाह रही थी कि मैं लिखूं वो मैं नहीं लिख पा रही थी, और उसके साथ साथ मैं लोगों को जवाब नहीं दे पा रही थी, आई कुडंट डू थिंग्स, आई वाज इन द वर्ज ऑफ मेंटल ब्रेकडाउन। तो आई वाज लाइक सेट, मैं रोना शुरू, आई क्राई अ लॉट, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, एंड आई ओन इट, मैं अपने सेंसिटिविटी को बहुत ओन करती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुछ तो आई क्राई। उसके बाद या तो मैं अपनी अम्मी को या तो अपनी बहन को या मोस्टली दोस्त या तो अब्बू को कभी कभी उनको कॉल कर लेती हूँ कि आई फील लाइक मैंने बहुत गलत चीज़ चूज़ की है, आई एम नॉट मेड फॉर दिस वर्ल्ड, आई डोंट बिलोंग हियर, ऐसी बात है। देन जब वो मुझे थोड़ा गाइडेंस देते हैं, दे रिमाइंड मी ऑफ द थिंग्स आई हैव डन, दे रिमाइंड मी ऑफ माय जर्नी, देन मैं थोड़ा बैठती हूँ कि यस आई वाज बीइंग ड्रामेटिक। एग्जैक्टली, और कहीं ना कहीं वही जो पहली बात से हमने स्टार्ट की थी, वही आगे कि आपकी फैमिली, वो जो सपोर्ट सिस्टम है, आपकी वालदा मोहतरमा जो है, एट द एंड ऑफ द डे वही आपको फिर बार बार रिमाइंडर देते हैं कि आप कितना अच्छा चल के आई हैं अभी तक, और आगे भी आप उसी तरह से इंशाल्लाह चलती रहेंगी। आई वांट टू ऐड समथिंग फैमिली की बात पे, जो हम लोग बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, कि मतलब मेरा मैसेज टू द पीपल हु आर लिसनिंग टू इट, स्पेशली गर्ल्स, कि एट द एंड ऑफ द डे, जब आप खुद भी बोल रहे थे कि पीपल विल ऑलवेज हैव समथिंग टू से, मतलब अगर मैं ये काम करना चाहती हूँ, वो काम करना चाहती हूँ, ये करती हूँ, लोगों के नेगेटिव रिमार्क्स होते हैं, बिल्कुल, बट लोग मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं देते,
पीपल आर ऑलवेज देयर व्हेन यू आर शाइनिंग ब्राइट, वो आपके डाल डेज में आपके पार्ट नहीं होते, like, पूछते भी नहीं है पूछते भी नहीं है. सो डोंट लिसन टू पीपल. जो लोग आपके बहुत करीब हैं, फैमिली हो, दोस्त हो, जो भी हो, उनकी बातों का इफेक्ट होना चाहिए. Other than that, don't care about what people say, because people have always something के वो बोलना चाहते हैं. वो किसी के अल्फाज हैं, वो कहते हैं कि जो शख्स आपके साथ मुश्किल में ना हो उसको भी ये हक नहीं है कि जब आपके अच्छे वक्त में आपके साथ हो. बिल्कुल, ये बात है. So